Good morning, students. Today, Allah will learn Unit 3, Chapter 3. And from Chapter 3, that is Atoms and Molecules, we will learn today about what is iron. What is an iron? आयन क्या है? एक आयन किसे कहते हैं? देखो बेटे, एक एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन both are same in number. That is, in atom, number of proton in an atom, number of proton is equal to number of electron. महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, ये प्रोटॉन को बार बार आप नहीं लिखते हैं, पूरा प्रोटॉन का सिंबल होता है स्मॉल p लिखिए, स्मॉल p लिखने के बाद ये 1 यूनिट मास और 1 यूनिट चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं। ये प्रोटॉन का सिंबल है। और इलेक्ट्रॉन लिखना होता है तो स्मॉल e लिखिए, उस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एटम में होता है। और इन आयन दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। आयन्स आर क्लासिफाइड इनटू two categories. They are cation and anion. कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस में नेगेटिव चार्ज होता है। What is an ion? अब आप समझ में आ गया होगा। Ions, when electron of an atom becomes lost or an atom is gaining electron from its surrounding, then atom changes into ion. When loss of electron takes place, then positive charge ions are formed, and such positive charge ions are called as cations. And when electrons are gained by atom, then it changes into negative charge, and such negative charged component is called as negative ion or anion. For example, Na एक एटम है, इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इसलिए न्यूट्रल है। लेकिन जब इस Na से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस में। तो ये क्या है? ये सोडियम का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एग्जिट हो गया और बन गया सोडियम
का आयन। तो ये सोडियम में न्यूट्रल था, जबकि ये सोडियम आयन हो गया। तो ये कैटायन इस प्रकार से फॉर्म होते हैं। अब एनायन की बात करते हैं हम। ये Cl है और Cl में 17 एटॉमिक नंबर इसका है। तो इसमें प्रोटॉन की जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17। when one electron is added in it, ये Cl17 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो इसे कहेंगे कि ये क्लोराइड एनायन है। इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो 17 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयन का फॉर्मेशन होता है। आयन्स आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ions formed by loss of electron are called as cations or positive charge ions. And ions formed by gain of electrons, just like this one. Then the ions formed are called as anions. It is anion, chloride anion. It has number of electrons more than proton. प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी उस पर उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे Mg पर Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मैग्नीशियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार से Al से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से ये कैटायन का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेटेड एज नंबर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost by atom. 2 electrons are lost, 2 positive charge. 3 electrons are lost, 3 positive charge is originated. These are called as cations. Now about anions. Similarly, it is oxygen and it accepts 2 electron and changes into O minus minus. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में गेन हो रहे, जुड़ रहे हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो। इसी प्रकार से ये फास्फोरस है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो ये बदल जाता है P पर, देखिए 3 नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इसको फास्फाइड आयन कहते हैं। फास्फाइड आयन। और ये कहलाता है ऑक्साइड आयन, जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज लगे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, O पर 2 नेगेटिव चार्ज लगाइए, 2 माइनस लिख दीजिए। ये P पर 3 नेगेटिव चार्ज लगाइए या P पर 3 माइनस लिख दीजिए, ये दोनों एक ही चीज होती है। इसे कहेंगे ऑक्साइड आयन। एटसेट्रा। इस प्रकार से
एंड के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। इफ एनी प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विदाउट एनी हेजिटेशन आइदर ऑन योर गिवन मोबाइल नंबर or in your classroom at any place without any hesitation। तो इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर दिया गया। आपको व्हाट इज एन आयन, कोई दिक्कत हो तो उस पर डिस्कशन कर लीजिए। और अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और थैंक यू वेरी मच।